माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। साथियों, अगर मेरी आवाज आपके तक पहुंच पा रही है, मैं आपके तक पहुंच पा रहा हूं, तो एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के इस शानदार सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आज आप अपने सारे फ्रेंड रिलेटिव या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, आपके टीम के साथ आज का सेशन जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश आपके वो टीम, आपके साथी अगर आज के जूम सेशन में नहीं है, तो उनको फटाफट लिंक भेजिए और आज का जूम सेशन उनको जरूर से जरूर ज्वाइन करने के लिए बोलिए, क्योंकि हर बार की तरह आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हमारे इस सेशन में हमारे सामने आने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर, हमारे नेशनल मोटिवेटर मिस्टर चेतन छावड़ा सर, जिनकी एक एक शब्द एक एक किताब के बराबर है, जिनकी बदौलत, जिनके आज ट्रेनिंग की वजह से आज कई लोग हैं जो महीने की 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उससे ज्यादा भी इनकम कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको यहाँ पर डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है। साथ ही साथ अपना वीडियो को ऑन करके जरूर बैठिए, क्योंकि ये जूम सेशन है और जिस तरीके से हम जब आमने सामने बैठते हैं उसी तरीके से आज अगर हम जूम के सेशन में भी अपना वीडियो को ऑन करके बैठें, तो आज का जूम सेशन और ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत ज्यादा यहां पर हमको आज सीखने को भी मिलेगा। साथियों, इस संसार में हर इंसान सक्सेस चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन उस सफलता के कुछ नियम हैं, उस सफलता के कुछ कायदे कानून हैं। तो आज हमको यहां पर वही सीखने को मिलने वाला है कि वो क्या नियम है, वो क्या सफलता के नियम हैं, जिसको अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे, हम भी सफलता यहां पर पा लेंगे और हम अपनी जिंदगी को खुशियां पा सकेंगे। तो साथियों, आइए आज उसी टॉपिक पे, उसी सफलता के नियम को जानने के लिए पूरे होशो हवास के साथ, डायरी पेन के साथ यहां पर बैठ जाइए और एक बार जोरदार शानदार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम यहां पर बुलाते हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी साथियों का आज मंगलवार की सुबह में शानदार स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से आज के दिन की शुरुआत करते हैं, जबरदस्त तालियों से, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ। वाह, मजा सर, आ सबसे गया पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सर। जी। और सर, आप कैसे हैं सर? बहुत दिन के बाद आपसे आज जूम सेशन में मुलाकात हो रही है सर। मैं जी बहुत सर। बढ़िया हूँ। सर, आप थोड़ी बताइए, वॉइस आप आपकी कैसे? कट के आ रही है सर। हाँ, थोड़ी भी ऐसा लग रहा है ना, अभी आ रही है सर, अभी आ रही हाँ है हाँ। मुझे। नहीं सर, अभी भी आपकी वॉइस कट रही है सर। चलिए देखिए सर, का कुछ टेक्निकली है यहाँ पर सर। बहुत जल्दी वापस यहाँ पर मैं सर को लेके आ रहा हूँ। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना डायरी पेन के साथ तो बैठे हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। और सफलता के नियम, वो क्या नियम है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। और क्योंकि सफलता के नियम को अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से देखिए, हर चीज का एक गाइडलाइन होता है, हर चीज के एक नियम होते हैं। चाहे आप बाइक क्यों ना चला रहे हो, चाहे आप कार क्यों ना चला रहे हो, लेकिन हर चीज के एक नियम है। अगर आप उन नियम के हिसाब से नहीं चलाएंगे तो आप कभी भी यहाँ पर किसी चीज को चला नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सर को एक बार फिर से लेता हूँ यहाँ पर। हाँ किशोर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, अब एकदम शानदार आपकी आवाज आ रही है सर। तो सर, ठीक फिर है, से मैंने आपका एकदम स्वागत है सर, तरीके से आपका चेंज मोस्ट किया। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सफलता के नियम। जी और सर। हमने तो सर कई बार देखा है और कई लोग साथी हैं जो यूट्यूब में भी या फिर कहीं पे भी बुक्स में भी सफलता के नियम पढ़ते हैं।
तो आज क्या सर हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा सफलता के नियम के बारे में, या लोग जानते हैं इस चीज को, इसके बारे में सर आप थोड़ा हमको बताइए सर। सर देखिए, जो चीज जरूरी है ना वो सीखने को मिलेगा। जी सर। ठीक है ना। एक बार एक एक स्टूडेंट टीचर के पास गया कि आप रोज यही बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कुछ नया सिखाइए। ए फॉर बॉल और बी फॉर एप्पल। तो टीचर ने बोला कि ये नया जो है वो सही नहीं है। तो जो चीज जरूरी है वो आज डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें नई भी हो, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सदियों से चलती आ रही है, जिसको लेके बहुत से लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन मेन चीज है कि नियम जो है वो नियम है सर, वो हमारी सहूलियत से नहीं चलते हैं, नियम उसी प्रकार से चलते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो आज पूरा कुछ नए सीखने को ही मिलने वाला है, और जैसा आपने जी। बोला जो नियम है वो नियम है। तो सर ओवर टू यू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड, और सारे साथी भी बहुत एक्साइटेड है आज आपके सेशन के लिए। थैंक यू चलिए सर, बहुत ओवर टू बढ़िया यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के दिन की एक कहानी के साथ। एक बार क्या हुआ, एक जो व्यक्ति था उसको जेल में पकड़ा गया। किसी कारण से उसने कोई गुनाह किया होगा तो उसको जेल में पकड़ा गया, फिर कोर्ट में उसको हाजिर किया गया। तो उसके ऊपर बहुत से क्राइम थे। वो ड्रिंकिंग करता था, मारपीट करता था, चोरी चकारी करता था, तो वो पकड़ा गया। फिर कोर्ट ने उसको बोला, भाई आपने ऐसा किया क्यों? जब वो प्रूव हो गया कि भाई आपने ये गलती की है तब आपको सजा मिलेगी, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? तो उस व्यक्ति ने कोर्ट में फूट फूट के रोने लगा। बोलता है, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैंने बचपन से अपने पिता को यही करते हुए देखा है। मेरे पिता दारू पीते थे, मेरी माता को पीटते थे, वो भी चोरी करते थे, आए दिन उसको पुलिस पकड़ के जाती थी। तो मैंने बचपन में जीवन में इनको देखा है, तो मैं इनके जैसे ही बनाऊं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उस व्यक्ति की जमानत करने के लिए उसका भाई आया था। उसका भाई एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसके पास गाड़ी है, एक सज्जन व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने उनसे भी पूछा कि आप इस प्रकार से शानदार जिंदगी जी रहे हैं, आपका भाई ऐसा क्रिमिनल है, आपको ये जिंदगी जीने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो वो जो दूसरा भाई था उसने कहा कि आप मुझसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, मैंने बचपन से अपने पिता को मारपीट करते हुए देखा, दारू पीते हुए देखा, चोरी करते हुए देखा, और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए देखा। मैंने बचपन से देखा कैसे उनकी इन खराब आदतों ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया। तो मेरे जैसा आदमी अगर सुधरेगा नहीं तो क्या करेगा? तो मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं ये चीजें कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी है, कुछ 4-5 लाइन में खत्म हो जाती है, लेकिन ये जीवन का एक बहुत बड़ा सार हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति उन हालातों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं हालातों की वजह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। पहला व्यक्ति बोलता है, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को यही करते हुए देखा है, तो मैं उनकी रेप्लिका हूं, मैंने यही देखा, मैं यही सीखा, मैं यही कर रहा हूं। और दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैंने अपने पिता को ये सब करते हुए देखा और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा, तभी से मैंने ठान लिया कि मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं बनूंगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारे साथ क्या होगा, उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि हम उस चीज का रिएक्शन कैसे देते हैं। हमारा जो जीवन है वो रिएक्शन का परिणाम है। कई बार लोग बोलते हैं ना, सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, किस्मत ने मेरे साथ ये खेल खेल दिया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आपके साथ क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो भी घटना आपके साथ घटती है उस घटना का रिएक्शन कैसे करेंगे, आप रिएक्ट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आपके हाथ में। ऊपर वाला आपको जीवन में क्या क्या चैलेंजेस देगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स देगा, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम्स के सामने किस प्रकार से रिएक्ट करके आएंगे, ये बिल्कुल ही आपके हाथ में है, और आपका रिएक्शन ही सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो उस हिसाब से आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके हाथ में है। आप अपने जिंदगी में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ये चीज अगर आपके हाथ में है तो आपके जीवन के परिणाम भी बिल्कुल आपके हाथ में है। बहुत ही शानदार कहानी है, इसको आप अच्छी तरीके से और डिटेल में जानेंगे, देखेंगे तो आपको और पता चलेगा। अब आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो है हम 3 तारीख को मिल रहे हैं, महीने के बिगिनिंग में मिल रहे हैं। जनरली क्या होता है, महीने के बिगिनिंग में मेरा जो सेशन होता है वो होता है कि भाई आप मंथली प्लानिंग कैसे करें, ठीक है, पूरे महीने का प्लानिंग कैसे करें, और वो टॉपिक मैं लगभग 3-4 बार ले चुका हूं। तो आज उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। अगर आप में से कोई भी साथी उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप माई रिसर्च कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और इस टॉपिक को आप ढूंढेंगे तो आपको वहां ये टॉपिक मिल जाएगा, और आपको उस हिसाब से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम महीने के बिगिनिंग में मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों से कुछ चीजों के ऊपर जरूर बातचीत करना चाहूंगा।
हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आप में से कई सारे लोग जिन्होंने डायमंड क्लब किया था वो वेस्टिन में गए और वहां पे अपने परिवार के एक साथी के साथ गए और पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय किया। बहुत मजा आया वो देख के, बहुत खुशी मिली। और वो जो खुशी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप आज भी डायमंड क्लब शुरू कर सकते हैं, आज से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अगर आप एक साल तक डायमंड क्लब करते हैं तो ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है कि आप 5 स्टार में अपने परिवार को लेके जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम लोग जो है बहुत ही जल्द थाईलैंड जाने वाले हैं, उसके बाद दुबई का भी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक जबरदस्त सीजन चला है दोस्तों, और इस सीजन में अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम को मैनेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एडवांस में प्लान करें। ठीक है। तो दूसरी खुशी की बात यह है दोस्तों कि मैं जब से होम मीटिंग को मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया है, हर लीडर होम मीटिंग के ऊपर बात कर रहा है। एमडी सर ने भी होम मीटिंग के ऊपर एक शानदार टॉपिक लिया था। तो मैं इतना खुश हूं कि आपको बता नहीं सकता कि मोर देन 80% लोग अभी इस प्लानिंग के ऊपर चल रहे हैं। और उससे भी शानदार बात यह है कि उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है। किसी का बिजनेस 20% ग्रो हो रहा है, किसी का बिजनेस 30% ग्रो हो रहा है, किसी का बिजनेस 40% ग्रो हो रहा है। कल हमारे मेघालय टीम से एक लेडी लीडर है, आइलाक मैडम, उन्होंने डायमंड डायरेक्टर कंप्लीट किया। लास्ट मंथ वो एमरल्ड डायरेक्टर कंप्लीट किए थे, इस मंथ वो डायमंड डायरेक्टर कंप्लीट कर दिए। और उनका जो बिजनेस है वो 70% से 70% से ज्यादा ग्रो हुआ है। और उनकी जो लास्ट होम मीटिंग थी, उस होम मीटिंग में कुछ 16 या 17,000 बिजनेस वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब एक्शन लेने का टाइम है। तो आप में से कई सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी अभी भी मिस कर रहे हैं कि अपनी अगली 10 तारीख तक का प्लानिंग करें, होम मीटिंग्स के प्लानिंग करें, उसके बैनर बनाए और अपनी टीम में प्रमोट करना शुरू करें। और आपको जहां पे कुछ भी दिक्कत आता है वहां पे आप अपने इमीडिएट सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने रॉयल्टी लीडर के साथ, अपने मेंटर के साथ, या आप मेरे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अगला 1 महीना 2 महीना आपने होम मीटिंग में मास्टर बनने में अगर लगा दिया, सीखने में अगर लगा दिया, तो उसके बाद आपके कुछ सवाल बिल्कुल जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएंगे कि सर लोग कहाँ से लाएंगे, नया लेक कैसे बनेगा, रॉयल्टी कैसे कंप्लीट करेंगे, टारगेट कैसे अचीव करेंगे, ये जो ऑफर आया है वो ऑफर को कैसे अचीव करेंगे, थाईलैंड टूर कैसे करेंगे, दुबई टूर कैसे करेंगे, डायमंड क्लब टीम में कैसे करेंगे। ये सारे के सारे सवाल जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि होम मीटिंग से इतनी तादाद में आपकी टीम में लोग आएंगे कि आपकी टीम में नए नए स्मार्ट कंज्यूमर आएंगे, नए डायमंड क्लब से आएंगे। वही लोग आगे जाके प्लानर्स बनेंगे, वही लोग आगे जाके रॉयल टूलर बनेंगे, और वही लोग आगे जाके लीडर बनेंगे। तो ये सारी की सारी कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है दोस्तों। इसको हम लोग को पूरी तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब कुछ रूल्स के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो जनरली लागू होते हैं, कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस में लागू होते हैं। वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरीके से ट्राई करें। तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, वो पहला नियम ये है, उसको हम एक ट्रायंगल कहते हैं। मतलब कि जो लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं, और वो ट्रायंगल का नाम है हैप्पीनेस ट्रायंगल। देखिए, जिम रोहन की एक बुक है, और उस बुक का हिंदी में शीर्षक है दौलत और खुशी की 7 रणनीतियां। दौलत और खुशी की 7 रणनीतियां। उसमें वो 7 स्ट्रेटेजी बताते हैं कि जिंदगी में आप दौलत और खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने दौलत को डिफाइन किया कि दौलत यानी क्या। ठीक है ना, दौलत संपत्ति यानी क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई दौलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की नहीं होती है। पहली जो दौलत होती है वो मानसिक शांति की होती है, मेंटल पीस। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, वो सब कुछ करने के बाद आप जहां पे जाना चाहते हो, वहां पर जाने के बाद भी अगर आप मानसिक रूप से खुश नहीं है, शांत नहीं है, तो आपने जो कुछ किया वो सब बेकार है। वो पहली दौलत उसको बताते हैं। दूसरी दौलत बताते हैं रिश्तों को, कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आपके पास साथ में बैठ के उस खुशी को बांटने वाला अगर कोई भी नहीं है, आपके रिश्ते खराब है अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, तो ये दौलत में आप जो है गरीब रह गए। ठीक है। तो पहली दौलत उन्होंने ये बताई, दूसरी दौलत ये बताई। उस प्रकार से वो चौथी दौलत जो बताते वो पैसों की बताते। ठीक है ना। पहली उन्होंने बताई, दूसरी उन्होंने बताई रिश्तों की, और तीसरी उन्होंने बताई हेल्थ की। तो उन्होंने बोला कि आपको ताजुब होता होगा कि मैंने पैसों को चौथे नंबर पे कैसे लेके गया, लेकिन वो 4 नंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही वो 4 पे लेके गया। क्योंकि पहली जो दौलत है वो मानसिक शांति की है,
लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी। अगर 4 नंबर की दौलत नहीं होगी तो 1 नंबर की नहीं मिलेगी आपको। कल सुबह आपकी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं, कहां से आएगी मानसिक शांति? ठीक है, आपका अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके पास पैसा नहीं, कहां से आएगी मानसिक शांति? तो मेंटल पीस भी कब आती है, पहली दौलत भी कब आती है? जब 4 नंबर की दौलत आपके पास है। दूसरी दौलत है रिश्ते। तो एक सर्वे के हिसाब से ये साबित हो चुका है कि 80% जो डिवोर्स होते हैं वो डिवोर्स का कारण पैसा होता है। 90% जो परिवार में झगड़े होते हैं उनका कारण पैसा होता है। तो अगर आपके पास 4 नंबर की दौलत नहीं है तो फिर 2 नंबर की दौलत भी नहीं मिलेगी, यानी कि रिश्तों की दौलत। और तीसरी जो है हेल्थ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दुनिया भर का टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस सारी बीमारियों का कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली जब तक हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं मिल सकती। फाइनेंस एक ऐसी चीज है। अभी मैं दिल्ली में था, 2 दिन पहले दिल्ली में था, तो वहां पे मीटिंग में काफी सारे लोग आए थे। तो मैंने एक एक छोटा बच्चा भी आया था, 7-8 साल का। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा अगर एक पेड़ के ऊपर 100 चिड़िया बैठी है, उसमें से किसी एक को कोई मार देगा, गोली मार देगा या कुछ भी मार देगा, वो मर गई, तो अब कितनी बची? तो उसने बोला 99। लेकिन जो बड़े लोग बैठे थे वो हंसने लगे, बोला बेटा एक भी नहीं बैठी है, क्योंकि जब एक को गोली मारोगे ना बाकी अपने आप उड़ जाएगी। मरी एक है लेकिन उड़ेगी सारी। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना, वो एक ऐसी चिड़िया है, अगर आपने उसको टारगेट कर दिया तो बाकी सारी चिड़िया ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी दोस्तों। मानसिक शांति, आपका हेल्थ, परिवार के साथ रिश्ता, आपका रिस्पेक्ट, सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इसके ऊपर हमको टारगेट करना चाहिए। लेकिन मैं जिस नियम की आपको बात कर रहा हूँ, जो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, वो मेंटल पीस के ऊपर है, इसलिए इस टॉपिक में गया मैं। मानसिक शांति जो है वो कैसे मिलती है? तो मानसिक शांति मिलने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, वो है कंट्रोल। कंट्रोल को आपको समझना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर आपका जीवन आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब है कि आप जैसा चाहते हो, आप जैसा सोचते हो वैसा अगर होता है, जितना ज्यादा आपका जीवन आपके कंट्रोल में है उतना ज्यादा आप मेंटल रूप से आप जो है पीस को फील करेंगे, मानसिक शांति को आप फील करेंगे। तो जितना, जैसे मान लीजिए कि हम अशांत कब होते हैं, हम दुखी कब हो जाते हैं? जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। हमने सोचा था ऐसा होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने सोचा था कि आज होम मीटिंग में 20 लोग आएंगे लेकिन कोई नहीं आया, तो हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं चलती। हमने सोचा था कि इस महीने तो डबल डायमंड क्वालिफाई कर लेंगे, इस महीने डबल डायमंड पहुंच जाएंगे, लेकिन 5,000 बीवी से रह गए, फिर डायमंड पे चले गए। तो चीजें वैसे नहीं होती है जैसे हम चाहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो फिर मेंटल पीस नहीं मिलती है। लेकिन ये कंट्रोल कहां से आता है? ये कंट्रोल आता है जिम्मेदारी से। ये एक ट्रायंगल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल एंड मेंटल पीस। ठीक है, जिम्मेदारी, उसके बाद कंट्रोल आ गया कि चीजें आपके अंकुश में है, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो फिर आपका जीवन जो है वो मानसिक शांति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसकी जो कुंजी है, इसकी जो चाबी है, वो है जिम्मेदारी। आप आज इस मीटिंग से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके जाना चाहते हैं तो वो पॉइंट है कि आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपको अपने दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, जितनी चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू करेंगे, उतने आप अपने आप को कंट्रोल में फील करेंगे। आपको लगेगा कि चीजें वैसे हो रही है जैसे आप उसको करना चाहते हैं। तो जैसे अभी 3 तारीख है, महीना शुरू हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि इस महीने भी चीजें वैसे चले जैसे हम उसको चलाना चाहते हैं, तो हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी प्लानिंग करने की। हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी होम मीटिंग्स करने की। हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो होम मीटिंग का शेड्यूल बने, उसका बैनर बने, फिर एक ऑडियो पोस्ट करे, ग्रुप में जाए और उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप उठाओगे उतना, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने ठाना कि भाई इस महीने में 10 होम मीटिंग करूंगा। ठीक है, और वो 10 होम मीटिंग उन्होंने प्लान किया, जिम्मेदारी उठाए, कुछ भी हो जाए 10 होम मीटिंग करूंगा ही करूंगा। तो वो एक होम मीटिंग हुई तो उनको लगेगा जैसा मैंने सोचा, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं प्लान कर रहा हूं वैसा हो रहा है। ठीक है, तो वो अंदर से सेटिस्फाइड फील करेगा, अंदर से एक मेंटल पीस फील करेगा, और यहीं से आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यहीं से आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने सोचा कि 10 मीटिंग करूंगा, एक भी नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल उल्टा होना शुरू होगा। तो जितनी ज्यादा आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों को उठाते हैं, उतना आपका जीवन आपके कंट्रोल में रहता है, और जितना आपका जीवन आपके कंट्रोल में रहता है उतने आप यहाँ पे हैप्पीनेस फील करते हैं, उतने आप यहाँ पे मेंटल पीस को फील करते हैं। ये चीज आपको समझनी है और आपको इसको अपने जीवन में उतारनी है। अब दूसरा जो नियम है वो है लगातार सीखने का नियम। देखिए, ये जो लगातार सीखने का नियम है ना दोस्तों, ये दुनिया के हर फील्ड में लागू पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या माई रिचार्ज कर रहे हैं उनको ही लागू पड़ेगा, ये सबको लागू पड़ेगा। जो लोग लगातार सीखते हैं वो अपडेटेड रहते हैं। वो लगातार सीखने का प्रोसेस आपको नॉलेज बिल्ड करता है। अगर आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा, फिर आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी, आपका बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं ग्रो होगा। तो ये एकदम जो है वो आईने जैसी बात। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसका इनकम ग्रो हो रहा है, मतलब उसका नॉलेज भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो बिजनेस है ना, ये बोलने का बिजनेस है। ये दो चीजों का बिजनेस है, समझने का बिजनेस है और समझाने का बिजनेस है। ठीक है। और दिक्कत कब खड़ी होती है पता है? समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत है। समझने का बिजनेस है और समझाने का बिजनेस है। समझा कौन पाएगा? जो समझा है वही तो समझा पाएगा। जो खुद ही नहीं समझा वो कैसे समझा पाएगा? नहीं नहीं सर, हम तो समझ चुके हैं, माई रिचार्ज में प्रोडक्ट लेना है, आईडी क्रिएट करना है, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है, और जैसे जैसे लेग आगे बढ़ेगा हमारा परफॉर्मेंस बोनस आएगा, फिर रॉयल्टी आएगी। समझ, ये समझ तो टेक्निकल समझ है। लेकिन एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि अब समझ में आ गया है कि यहां से 4 से 5 साल में 1 करोड़ रुपया इनकम हो सकती है। अब समझ में आ गया है कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो 5 साल में अमीर बना सकते। अब समझ में आ गया है कि इस प्रोडक्ट की और इस बिजनेस प्लान की मार्केट में हर किसी को जरूरत है। अब समझ में आ गया है कि जो मैं करूंगा वही होगा, किसी और के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। ये समझ जब आपको आ जाएगी, जब आप इस चीज को लेके पूरी तरीके से एक्साइटेड है, पूरी तरीके से कन्विंस है, तो ही आप दूसरे लोगों को कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं सर ये कन्विंस करने का बिजनेस है। बिल्कुल कन्विंस करने का बिजनेस है, लेकिन पहले खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है। जो आदमी खुद को कन्विंस करेगा वो दुनिया भर को कन्विंस कर पाए। जिस आदमी को खुद ये बिलीफ हो गया कि ये बिजनेस शानदार बिजनेस, ये करना चाहिए, तो वो किसी को भी समझा पाएगा कि ये बिजनेस करना चाहिए। तो लोग मार कहाँ खा जाते हैं पता है? समझने में मार खा जाते हैं। और उनकी लैंग्वेज से हमको पता चलता है सर आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ पाएंगे हमको भरोसा नहीं। सर आपको क्या लगता है हम इस बिजनेस में कामयाब हो गए? सर मैं कर पाऊंगा, सर मैं कर पाऊंगा। ये लैंग्वेज बता रही कि अभी तक आपके अंदर वो बिलीफ क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तक आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है। जब वो क्रिएट हो गई तब आप बोलेंगे सर मैं करा लूंगा, मैं लोगों को ज्वाइन कर दूंगा, सर मैं टीम बना लूंगा, कोई बात नहीं सर, मैं जा रहा हूं सर, मुझे विश्वास है मैं ज्वाइन करा लूंगा, क्योंकि मैं, मुझे जो पता चला वही चीज उनको बतानी है। तो ये समझने का और समझाने का बिजनेस है, ये जानने का और जनाने का बिजनेस। ठीक है, जानने का और लोगों को बताने का बिजनेस है। तो जब आप लोगों के सामने जाते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? पहले आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा ना। आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। आप खुद को जब प्रमोट करोगे, जब लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको देख के सोचेंगे यार इस व्यक्ति की बात में दम है, तब जाके वो आपकी बात को सुनते हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने बहुत शानदार लाइन लिखी है कि लोग आपको देखते पहले है, सुनते बाद में। ठीक है ना? तो देखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर जानेंगे, पहले आपको सुनेंगे। तो आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज्ञान की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। देखिए पहले के जमाने में, बहुत साल पहले, सदियों पहले, आप दुनिया के कोई भी कंट्री देख लेंगे तो वहां पे क्या होता था कि 90% लोग जो है वो खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, खेत मजदूर थे। वो खेतों में जाते थे, अनाज उगाते थे, उसी अनाज को बेचते थे। फिर धीरे 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 ये पूरी दुनिया में चल गया, तो एक एग्रीकल्चर एरा शुरू हुआ। खेती बाड़ी का एक पूरा जमाना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर एरा। ठीक है ना? जैसे आज हम लोग बोलते हैं डिजिटल एरा चल रहा है, ये डिजिटल की दुनिया चल रही है। ऐसे सबसे पहला जो एरा हुआ था, सबसे पहला जो जमाना हुआ था, वो एग्रीकल्चर का हुआ। उसके बाद धीरे 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 साइंस जो है वो प्रगति करता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में आया। कभी चीजों को बनाइए, बेचिए, यहाँ पे पैसा है। पैसा कहाँ पे है? कंपनी डालने में, फैक्ट्री डालने में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसके उसके बाद क्या हुआ? लोग गांव से निकल के शहरों में आने लगे, गांव छोटे होने लगे, शहर बड़े होने लगे, और पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ कि जो एग्रीकल्चर एरा था वो इंडस्ट्रियल एरा में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग एरा में चला गया। जिसके पास बड़ी कंपनियां जो चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ? मैन्युफैक्चर एरा में कौन लोग कामयाब था? जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्निक सबसे अच्छी थी, जिनके पास मशीन अच्छे थे, टेक्निक और तरीका बहुत अच्छा था, वो लोग, वो कंपनियां बहुत ग्रो कर रही। और जिनके पास टेक्निक नहीं थे, तरीके नहीं थे, जिनके पास अच्छी मशीनें नहीं थी, वो कंपनियां धीरे 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 खत्म होने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इंफॉर्मेशन तो फैलती जाती है, तो धीरे धीरे जो कंपनियां, जिनके पास अच्छी टेक्निक या अच्छी मशीन नहीं थे, उनके पास भी वो टेक्निक और मशीन आने लगी। अब क्या हुआ कि सभी लोग एक लेवल पे आ गए कि हर व्यक्ति के पास, हर कंपनी के पास बढ़िया मशीन है,
बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया ट्रेनिंग से। फिर एक नया एरा शुरू हुआ मार्केटिंग का, कि भाई अब हर कंपनी प्रोडक्ट तो बढ़िया बना देती है, सबकी क्वालिटी 19-20 की, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जिसकी क्वालिटी अच्छी वही टिकेगा। अब मार्केटिंग किसका सबसे अच्छा है? जिस कंपनी के पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा होगा ना, वो कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। जिसके पास मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे। तो मार्केटिंग का एरा शुरू हुआ कि मार्केटिंग की दुनिया में जो लोग आगे बढ़ गए, वो कंपनियां दुनिया में बहुत आगे बढ़ गई। तो पहले एग्रीकल्चर एरा था, फिर मैन्युफैक्चरिंग एरा हुआ, फिर मार्केटिंग का एरा शुरू हुआ। अब मार्केटिंग में भी धीरे 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 लोगों को टेक्निक पता चलने लगी, लोग सीखने लगे, जानने लगे, सिखाने वाले आगे दुनिया में, किताबें लिखने लगे, कोर्सेज बनने लगे, लोग उसको करने लगे, कंपनी अपने लोगों को ट्रेनिंग देने लगी। उसके बाद जमाना आया इंफॉर्मेशन का, कि भाई आपके पास बढ़िया सी प्रोडक्ट है, आपके पास बढ़िया टेक्निक्स है प्रोडक्ट्स को बनाने की, आपके पास मार्केटिंग के लिए भी शानदार टीम है, लेकिन किस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कौन से एरिया में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कौन सी कंट्री कहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आती है, सारी इंफॉर्मेशन। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंचती थी, वही लोग बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर पाते थे, और वही लोग का बिजनेस चलता था। तो चौथा जो जमाना चालू हुआ, वो इंफॉर्मेशन का चालू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, और टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर गई। और खास करके जब मोबाइल आया, तो हमारे हाथ में कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। तो अब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है, इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम 100 जन्म लेके भी उसको जानना चाहे तो नहीं जान पाए, 100 जन्म तक उसको नहीं जान पाएंगे, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या करें? इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर के सबके पास है, अब क्या करें? तो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हुई, और वो है नॉलेज। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक जबरदस्त फर्क है दोस्त। जिस इंफॉर्मेशन को आप अपने काम के लिए यूज करते हैं, अपने काम में अप्लाई करते हैं, वो बन जाता है नॉलेज। और जो इंफॉर्मेशन आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो रह जाती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सुबह में जूम मीटिंग में हम लोग 6:30 बजे आके जो इतना मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग मेरे सामने हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, 700 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हैं तो ये बन गया नॉलेज, अगर ये चीजें हम अप्लाई नहीं करते तो ये रह गया इंफॉर्मेशन। तो सेशन इंफॉर्मेटिव होता है, उसको नॉलेजेबल सुनने वाला बनाता है। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे कि हाँ भाई चलो, चेतन सर ने बोला है कि 10 तारीख तक का प्लानिंग करना है, और आपने 10 तारीख तक का प्लानिंग किया, पोस्टर बनाए, ग्रुप में प्रमोट करना शुरू किया, और उससे आपने बिजनेस क्रिएट करना शुरू किया, तो ये आज का सेशन आपके लिए एक नॉलेज देने वाला सेशन बन गया। लेकिन अगर आपने इस चीजों को इम्प्लाई नहीं किया, तो आपके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन बन गया, और इंफॉर्मेशन से रिजल्ट नहीं आता है, एप्लीकेशन से रिजल्ट आता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जिसको आपको समझना है। कल्टीवेटिंग नॉलेज, नॉलेज को डेवलप करना। सीखने का चश्मा पहन लीजिए, पूरी दुनिया आपको सिखाने को तैयार है। पॉजिटिव व्यक्ति से ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति आपको सिखाने के तैयार है, और इतना शानदार सिस्टम ये डेवलप हो चुका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह शानदार तरीके से उठ जाइए, रेडी हो जाइए, और एकदम कंप्लीट होकर इस मीटिंग में बैठ जाइए, और यहाँ पे आपको अलग अलग दिन में अलग अलग चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। और इंटरनेट भी आज देखिए 2 GB 2.5 GB सबके पास फ्री में मिलता है, मोबाइल सबके पास है, जहां पे बैठे वहां पे मीटिंग शुरू हो गई। तो ये नॉलेज आपको डेवलप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा नॉलेज आप डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा आप जानेंगे, जितना आप जानेंगे उतना आप दूसरे को बता पाए। ठीक है ना? आप 4 लाइन ऐसी बोले कि व्यक्ति आपके सामने बैठे कि भाई आपको सुनना है, बताइए और बताइए आप। तो ये खेल है, कितना बोलते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कैसा बोलते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से आएगी? वो नॉलेज से आएगी। बिजनेस के बारे में नॉलेज, प्लान के बारे में मैं आपको बताऊं, आप में से जितने भी रॉयल्टी होल्डर है, सिल्वर डायरेक्टर है, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। आपकी टीम में जो भी लोग एक्टिव है, जो माई रिचार्ज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो माई रिचार्ज में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे इनकम करना चाहते हैं, आप उनके साथ बैठ के परफॉर्मेंस बोनस उनको क्लियर कराइए। क्योंकि आपको लगता है कि उनको सब पता है, लेकिन जब हम मीटिंग में, मैं जब कुछ सवाल पूछता हूं लोगों को कि पहले लेग को दूसरे लेग के साथ मैच करना है, तीसरे को किसके साथ मैच करना है, तो उसमें कई सारे लोग बोलते हैं चौथे के साथ मैच करना। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ 600 बीवी कितनी बार करना है, तो कई लोग बोलते हैं हर साइकिल में 600 बीवी करना पड़ेगा।
क्योंकि उनको पता नहीं। तो ये टेक्निकल नॉलेज आपको देना पड़ेगा। नॉलेज कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्लान के बारे में नॉलेज, कंपनी के बारे में नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज। कौन बड़ी बात है, 15 से 20 हमारे जो मदर प्रोडक्ट्स है, मदर प्रोडक्ट्स, मांगोल हो गया, न्यूट्रिबन चैम्प हो गया, मेंस गोल्ड हो गया, वुमेन्स प्रोटीन हो गया, डाइबा जूस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन मेन प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपके पास बोलने के लिए एकदम तलवार जैसी चीजें होनी चाहिए कि आप उसके बारे में बोले तो अगला व्यक्ति सुने ही सुने। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये मेहनत आपको डेवलप करनी है, ये नॉलेज आपको डेवलप करना है, और ये आपको ही करना है। जो काम आपको करना है वो आपको ही करना है। ये आपको कहीं से रेडीमेड नहीं मिलेगा, रेडीमेड में मजा भी नहीं। हालांकि बहुत सी चीजें कंपनी ने इंटरनेट पे रखी हुई है प्रोडक्ट्स को लेके, आप वहां से भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद थोड़ा मेहनत करें। देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, एमएस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करता था, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी ना वो गवर्नमेंट की थी। तो वहां पे प्राइवेट जितना स्ट्रिक्ट नहीं था, लोग आते थे, कोई नहीं आता था, कोई चला जाता था। तो हमारे टीचर्स हमको क्या करते थे, जो भी सब्जेक्ट था ना उसको ओवरव्यू पढ़ा देते थे कि देखो इसमें ऐसा 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 ऐसा, बहुत डिटेल में नहीं जाता था। लेकिन उनका एक फंडा था कि वो पेपर बहुत मुश्किल निकालेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि वो ओवरव्यू को लेके लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, सीनियर से पूछना पड़ता था कि ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के ये टीचर है, तो कौन कौन सी बुक रिफर करेंगे। तो सीनियर हमारे 3 से 4 बुक के नाम देते थे, वो बुक हम लाइब्रेरी में लेके जाते थे, वहां से वो टॉपिक को सर्च करते थे और उसको खुद से प्रिपेयर करते थे। फिर आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम लोग उसको लिख के आ जाएंगे। तो ये टास्क आपको करना पड़ेगा, खुद प्रिपेयर करना, ठीक है ना। जैसे हमारा मेंस गोल्ड है प्रोटीन, तो प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, प्रोटीन के क्या फायदे हैं, नहीं लेने से क्या नुकसान है, किस उम्र के व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, ये नॉलेज तो आप आज के जमाने में फ्री में आप इंटरनेट से इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो नियम है ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फोर्थ रूल जो है वो है मिरर रूल, यानी कि आपकी बाहर की जो दुनिया है वो मिरर रिफ्लेक्शन है आपके अंदर की दुनिया। यहाँ पे एक चीज मानना बड़ा मुश्किल है कि आज हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब एक आदमी बोलेगा सर क्या बात बोलते हैं, मेरे ऊपर 10 लाख का कर दिया, क्या मैं जानबूझ के किया ये? देखिए, ये जानबूझ के करने की बात नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, आपने जिंदगी में जितनी भी चॉइसेस की, जितने भी डिसीजंस लिए हैं, जो डिसीजन नहीं लिए हैं, जो सही फैसले लिए, गलत फैसले लिए, जो कुछ भी किया, जो एक्शन लिया, जो विचार सोचे, वो सारी चीजों का परिणाम जो है वो है आज का हमारा जीवन। एंड लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, एक बहती हुई नदी की तरह जीवन है। तो आप इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो अगले 5 साल में हम क्या बनेंगे, अगले 5 साल में ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम क्या बनेंगे। तो हमारे बाहर की जो दुनिया है ना वो अंदर की दुनिया से चलती है। हम लोग बाहर में चेंजेस लाने की ट्राई करते हैं कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब तक यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, जब तक अंदर से हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंजेस नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर से सोचने के तरीके में चेंजेस नहीं आएगा, तब तक बाहर कुछ भी बदलने वाला नहीं। ठीक है। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी, हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है ना। वो अंडरस्टैंडिंग, वो मेच्योरिटी जब आप लाते हैं तब आपके बाहर के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कामयाबी की शुरुआत यहाँ से होती है। कोई भी घटना 2 बार घटती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत। तो जब भी जो घटना आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटे, जो गाड़ी खरीदना चाहते हो, जो घर बनाना चाहते हो, जिस इनकम पे जाना चाहते हो, जो टीम बिल्ड करना चाहते हो, जिस पॉपुलैरिटी को आप लेना चाहते हो, जब तक यहाँ पे शुरू नहीं होगा तब तक वो हकीकत में नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इनको आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है उसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे। तो उसमें पहला नियम है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो इस हिसाब से कहने का तरीका भी करना है कि आप जो चीज अपनी टीम में कहना चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनाने की जरूरत है कि मैं अपनी टीम से क्या चाहता हूँ, वो क्या क्या करे। मैं चाहता हूँ वो डेली प्लान दिखाए, मैं चाहता हूँ वो ड्रेस कोड में रहे, मैं चाहता हूँ वो डायमंड क्लब करे, मैं चाहता हूँ रॉयल्टी होल्डर में बने, रॉयल्टी होल्डर चले जाए, मैं चाहता हूँ रॉयल्टी को क्वालिफाई करे, मैं चाहता हूँ होम मीटिंग करे। फिर उसी लिस्ट को खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए कि इनमें से कितनी चीजें आप कर रहे हैं। दोस्तों, जो लीडर होम मीटिंग करता है उसके हार्टलाइन भी होम मीटिंग करते ही करता है। जो लीडर जूम मीटिंग अटेंड करता है उसकी टीम भी जूम मीटिंग अटेंड करती ही करती है। जो लीडर सकारात्मक सोचता है उसकी टीम भी सकारात्मक सोचती ही सोचती है। जो लीडर ड्रेस कोड में है उसकी टीम भी ड्रेस कोड में है, और ये बिल्कुल उल्टा भी ऐसा ही है। जो लीडर खुद होम मीटिंग नहीं करता उसकी टीम भी नहीं करती।
जो जो लीडर खुद मीटिंग में नहीं आता उसकी टीम भी मीटिंग में नहीं आती। तो लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। तो आपको इन चीजों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस प्लानिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया कि अगले 10 दिन का प्लान कीजिए, फिर उसके 10 दिन, फिर उसके 10 दिन। देखिए, आप जो भी सोच रहे हैं ना, वो आपके करने से ही होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सोचने से प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है, संभावनाएं क्रिएट होती है, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमें उन चीजों को करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। दूसरा नियम है रोज प्लान दिखाना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर ये कब तक प्लान दिखाना। देखिए, ये एक सिस्टम है, शुरुआत यहां से होगा। ठीक है ना, कि आप डेली प्लान दिखाइए। एक टॉपिक मैंने लिया था, बहुत टाइम पहले एक टॉपिक लिया था, डोमिनोज थियरी। तो उसमें मैंने बोला था कि पहला डोमिनो आपको क्या होना चाहिए कि आप रोज एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएं। ठीक है, डेली एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएं। ज्वाइनिंग से मेरा मतलब है 2000 बीवी या उससे ज्यादा, 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 बीवी से भी लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला टारगेट है। यहाँ पे अगर आप लोग पहुंच गए तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। तो आपके डेली प्लान होना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होगा। आप पूछ ही लीजिए आशिक अंसारी को, जो माई रिसर्च से लगभग 9 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, महीने, साल की बात नहीं कर रहा। आशिक अंसारी कभी आपको सर से मिलने का मौका मिले ना, तो उनको एक सवाल जरूर पूछेगा कि सर, क्या आपके घर के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हाँ हमें भी 9 लाख कमाना है, हमें मांगोल दे दीजिए। पूछिएगा। आपको जो भी इस बिजनेस से जो करोड़पति लीडर है हमारे, जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, उनको ये सवाल जरूर पूछेगा कि सर ऐसा कभी हुआ है कि सुबह 6 बजे आपके घर वाले आपको उठाए कि जल्दी करिए, लाइन लग गई है बाहर। क्यों? लोग जुड़ने के लिए आए हैं, लोग मांगो लेने के लिए आए। नहीं होगा दोस्तों, हमें ही लोगों को लाना पड़ेगा, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन एक सिस्टम होती है कि जब आप, जैसे मैंने कहा कि डेली एक ज्वाइनिंग कराइए आप। ठीक है, डेली प्लान पे जाइए, फिर डेली एक ज्वाइनिंग पे जाइए। इसके बिना स्टेप्स है। पहले वो आदमी है जो समझता है कि प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीमार शरीर ढूंढ ढूंढ के ही करोड़पति बन जाऊंगा। इतने बीमार भी नहीं है दुनिया में दोस्तों कि आप करोड़पति बन जाए। ठीक है, उसमें आप थक जाओगे, वो प्रोसेस सही नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भरती है, लेकिन वो बूंद बरसाने वाला बहुत बड़ा है। वो एक एक बूंद नहीं बरसाता, हजारों लाखों करोड़ों बूंदों को एक साथ बरसाता है। तो पहले एक आदमी समझता है कि प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसको आगे सबसे, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो समझे कि यार प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। जब वो समझेगा, फिर उसके आगे का स्टेप है कि अब वो टारगेट लेगा कि अब मैं समझ तो गया हूं प्लान दिखाना जरूरी है, अब मैं इस महीने कम से कम 10 लोग को प्लान दिखाऊंगा। फिर वो महीने में 10 लोग को प्लान दिखाता है। फिर उसको क्या करना है कि अब मैं रोज ही एक व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा, कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा डेली। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलेगा, यार प्लान तो रोज ही हो रहा है, लेकिन जुड़ कितने रहे। अब मेरा टारगेट है कि मैं रोज एक व्यक्ति को ज्वाइन करूंगा। तो ये पहला जो डोमेन है, जो पहला टारगेट है उसका, ये सबसे अल्टीमेट हो गया कि रोज एक व्यक्ति को कम से कम ज्वाइन करा। तो आपको खुद को सवाल पूछना है। फिर क्या होगा पता है, आपकी टीम में ये शुरू हो जाएगा। फिर आपका दौर ऐसा आएगा कि आपकी टीम में रोज 4 या 5 ज्वाइनिंग आ रही है, जो लोग प्लान दिखा रहे हैं। आप नहीं दिखा रहे, आपकी टीम प्लान दिखा रही है, वहां से ज्वाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो अब आपका रोल चेंज होगा। आप 1-to-1 प्लान से फिर होम मीटिंग पे जाएंगे, फिर ग्रुप मीटिंग में जाएंगे, फिर टीम मीटिंग में जाएंगे। फिर आप एक अचीवर बन गए, आपने गाड़ी ली, अब आप अपनी टीम को समझा रहे हैं, उनको उनको क्लियर करा रहे हैं। तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें छोड़ के फिर डेली प्लान दिखाने चल जाए। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन शुरू में ये काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी टीम भी ये काम करेगी और आपके बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आएगा। आपको ना एक सवाल खुद को पूछने की जरूरत है। जब महीने का क्लोजिंग होता है ना, तब, और मैं तो कहता हूं कि हर साइकिल के क्लोजिंग में आप इसको देखिए कि भाई ये साइकिल कंप्लीट हुआ है 1 से लेकर 6 तारीख, आज 7 तारीख है, तो पिछले 6 दिन में मेरी टीम में कितने नए लोग जुड़े, आपकी टीम में कई कितने नए लोग जुड़े, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और इसमें अगर ग्रोथ आ रही है कि भाई पिछले 6 दिन में मेरी टीम में 4 लोग जुड़े, लेकिन इस 6 दिन में मेरी टीम में 8 लोग जुड़ गए, पिछले महीने मेरी टीम में 50 लोग जुड़े थे, इस महीने मेरी टीम में 100 लोग जुड़े, तो अगर ये ग्रो हो रहा है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा ही होगा। क्योंकि अगर आपकी टीम में नए लोगों के आने की तादाद बढ़ रही है तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर हम काम तो करते हैं लेकिन मार्केट में नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया में कुछ नहीं होता है, ये सब रिलेटिव है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ना रिलेटिविटी की, उसके ऊपर है। एक आदमी को नेगेटिव लगता है, वो दूसरे आदमी को पॉजिटिव भी लगता है।
ठीक है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, आप इसको अपने घर में जरूर कीजिएगा। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तब कीजिएगा, तब तक टारगेट कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दीजिए, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, होम मीटिंग। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा है, बहुत ही शानदार है, मैंने खुद किया है। आप क्या कीजिए, 3 बर्तन लीजिए, 3 बर्तन लीजिए, ठीक है, पानी के बर्तन जो होते हैं घर में, जो चाय बनाने के बर्तन, ऐसे 3 बर्तन लीजिए। एक बर्तन में एकदम गर्म पानी भर दीजिए, एकदम गर्म पानी। दूसरे बर्तन में एकदम चिल्ड ठंडा पानी भर दीजिए, एकदम ठंडा। और जो सेंटर में, जो मतलब कि तीसरा जो बर्तन है, उसमें नॉर्मल पानी। ठीक है, पहला जो इस साइड लेफ्ट साइड जो बर्तन रखा है, उसमें एकदम गर्म गर्म पानी रखा है, और राइट साइड में जो बर्तन है उसमें एकदम ठंडा ठंडा, और सेंटर में जो है उसमें एकदम नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, अपना एक हाथ जो है ना वो गर्म पानी में, उस हाथ को रखना है, उंगलियों को जितना रख सके, जल नहीं जाना है, मतलब उस उंगलियों को, हाथ को गर्म गर्म पानी में रखना है, दूसरे हाथ को ठंडे वाले में रखना, एक साथ ही रखना। ठीक है, इसको गर्म में रखा है, इसको ठंडे में। अब आपको जब लगे कि यार ये बहुत ठंडा हो गया, गर्म हो गया, तब दोनों हाथ को निकाल के वो जो नॉर्मल वाला पानी है ना उसमें रखना है। अब आपका ये वाला हाथ आपके दिमाग को मैसेज देगा कि जो नॉर्मल वाला पानी है ना ये ठंडा है, क्योंकि हाथ बहुत गर्म हो गया है। और ये वाला हाथ जो बहुत ठंडा हो गया था वो बोलेगा यार ये पानी तो बड़ा गर्म है। अब आप मुझे बोलिए, जो तीसरा वाला पानी है वो गर्म है कि ठंडा है? आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ बोल रहा है ये पानी तो बहुत ठंडा है, ये हाथ बोल रहा है ये पानी तो बहुत गर्म है। तो दोस्तों वही पानी जो आपको इधर ठंडा लग रहा है, इधर गर्म भी लग रहा है। तो कोई कोई आदमी बोलता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अरे कुछ नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिया है कि मार्केट में 2 ही टाइप का लोग है, एक वो व्यक्ति जिसको माई रिसर्च करना है, दूसरा जिसको नहीं करना। सिंपल हो गया। इससे आगे आप सोचोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं। कोई आदमी कितना भी नेगेटिव, हमको क्या बोला भाई, ये वो आदमी जिसको माई रिचार्ज नहीं करना। इसको भी मैं अपडेट करना चाहूंगा, जिसको अभी माई रिचार्ज नहीं करना। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने एक आदमी को प्लान दिखाया, मैंने इमरान जी को प्लान दिखाया, इमरान जी बोले मुझे नहीं करना। तो मैं ये सोच सकता कि यार मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं, एक व्यक्ति जिसको माई रिचार्ज करना है, दूसरा जिसको नहीं करना। लेकिन इसको भी मैं अपडेट कर रहा हूँ कि यार इमरान जी को अभी माई रिचार्ज नहीं करना है, हो सकता है फ्यूचर में करें, 1 महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें। तो ये सारी चीजें होगी कब, जब आप फील्ड में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। डेली प्लान दिखाने पड़ेंगे, होम मीटिंग्स करने पड़ेंगे। और दोस्तों इतने हम लोग किस्मत वाले हैं, 150 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। 150 करोड़ लोग। इस देश में लगभग 200 कंट्री है। इंडिया में कितनी कंट्री है? 200 कंट्री। क्योंकि दुनिया में 196 कंट्रीज है, उनमें से ज्यादातर कंट्रीज ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। तो अगर 1 करोड़ वाली भी अगर हम 100 अगर हम कंट्री बनाए तो हमारे देश में 150 कंट्री बन जाएंगी। अभी मैं दिल्ली में था तो वहां पे हमारे लीडर है आरपी सर। हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे, मैंने आरपी सर को पूछा, मैं बोला आरपी सर दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी होगी? बोला सर 2 करोड़ को होगी। उन्होंने तुरंत गूगल खोला, देखा 3 करोड़ 40 लाख, सिर्फ दिल्ली की पॉपुलेशन। फिर वो मेरे सामने देख के मुस्कुराने लगे। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर हमें तो खाली 1,000 लोग चाहिए। ये 3 करोड़ 40 लाख में से कितने चाहिए? खाली 1,000। मैं बोला आसान है कि मुश्किल? बोला बहुत आसान है। तो जब ये बातें आप अपने दिमाग को बताएंगे तो आपको इतना आसान लगेगा। हम लोग मेट्रो में पहले जिस स्टेशन से एंटर किए तो मुझे वो बॉम्बे का लोकल ट्रेन याद आ गई, इतना भीड़, इतना भीड़। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला, सर देखिए भीड़, और लोग बोले नए लोग कहां से लाएंगे, यही तो आएंगे, यही तो हमारे फ्यूचर के डाउन लाइन है। ठीक है, तो ये जब आप सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, तो आप जैसे बोला ना कि भाई आप इस हाथ को इतना ठंडा कर दीजिए, इतना ठंडा कर दीजिए कि वो नॉर्मल वाला भी आपको फिर गर्म लगने लगे। तो आप खुद को इतना पॉजिटिव कर दीजिए, दिमाग को इतना भर दीजिए कि बाकी सारी चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और ये बड़ा सिंपल है दोस्त, ये बड़ा सिंपल है। आपका जो दिमाग है ना वो एक समय पे एक ही विचार कर सकता है, दो नहीं कर सकता। एक समय पे एक विचार, आप डबल माइंड नहीं रह सकते, सिंगल। तो या तो इस वक्त में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिविटी से भर देंगे पूरी तरीके से तो नेगेटिव सोचने की कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा नियम, तीसरा नियम जो इस बिजनेस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बातचीत की थी, कि जो व्यक्ति प्लानिंग करके काम करता है उसका बिजनेस 30% ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। व्यक्ति वही है, ना उसने नॉलेज बढ़ाया, ना कुछ भी बढ़ाया, ना स्ट्रेटेजी बढ़ाई, सिर्फ एक चीज किया
कि पहले प्लानिंग किया कि इस अगले 5 दिन में क्या काम करूंगा, क्या करूंगा, कितना करूंगा, कैसे करूंगा, अगले 5 दिन, अगले 7 दिन, अगले 10 दिन, और 5-7 दिन की टारगेट सेट करा। क्योंकि आप लोगों को अभी मैं एक ड्रीम लिस्ट बनाऊंगा ना कि अगले 5 साल में आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो वहां से मोटिवेशन क्रिएट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। हमको अभी क्या मिलेगा उसमें बहुत इंटरेस्ट है। आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं? एक बार हाथ ऊपर कीजिए जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। कि हाँ सर, जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर कीजिए कि हाँ सर करोड़पति बनना चाहते हैं। चलिए, क्या आप अगले 50 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं? जो अगले 50 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं हाथ ऊपर कीजिए। देखिए तुरंत से हाथ नीचे चलेगा। अब बात तो वही है, करोड़पति बनना, पैसा कमाना, लेकिन अगले 50 साल में नहीं, यहां से मोटिवेशन नहीं आता। तो टारगेट अगले 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का इतना भर दीजिए अपने दिमाग को कि आपको दूसरा कुछ सोचने का कोई भी रहे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका इनपुट बढ़ जाता है। आप दूसरे जो आपका टाइम बर्बाद होता है ना, वो चीजें आप यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो प्लानिंग करना है, ठीक है। तो क्या क्या प्लानिंग करेंगे, क्या क्या टारगेट सेट करेंगे, हम पास्ट में भी इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। मैं एक बार 5 मिनट में कवर करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले टारगेट 2 टाइप के सेट होंगे, एक खुद का और दूसरा टीम का। कुछ लोग क्या करते हैं, टीम का शानदार टारगेट सेट करते हैं, लेकिन खुद का नहीं करते। खुद का टारगेट पहले सेट कीजिए कि भाई इतना काम तो मैं करूंगा और ये मेरी टीम करेगी। जैसे टीम में अगर 5 लोग प्लान दिखाते हैं, 10 लोग प्लान दिखाते हैं, तो फिर उनके टारगेट आप अलग से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप खुद के टारगेट सेट करें और दूसरा आप टीम के टारगेट सेट करें। अब खुद के टारगेट में सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि इस महीने आप कितने नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 2000 बीवी या उससे ज्यादा से। न्यू ज्वाइनिंग का टारगेट आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो न्यू ज्वाइनिंग है ना, ये ब्लड जैसा, जैसे आपकी बॉडी में अगर ब्लड नया रेगुलर बेस पे बन रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, नया खून बन रहा है, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर आपके शरीर में नया खून बनना बंद हो गया तो आप किसी ना किसी रूप से बीमार हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में नए लोग सही तरीके से आ रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बीमार नहीं है, आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में नए लोग नहीं आ रहे हैं तो बिजनेस बीमार हो जाएगा। तो पहला टारगेट ये लेना कि मेरा टारगेट है 10 ज्वाइनिंग, 12 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग। और अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप लोग टारगेट सेट करते हैं ना, तो एक बार अपनी इनकम के टारगेट को भी देख लेना जरूरी है। कई लोग इनकम का टारगेट करते हैं कि मुझे 2 लाख रुपया कमाना और इस महीने में 2 लोग को ज्वाइन कराऊंगा। तो ये तराजू ठीक से बैठ नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसके सामने आपकी मेहनत भी फिर ऐसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मौका मिला है आपको, अगर आपको 4 साल में कामयाब होने का मौका मिला तो 5वां साल क्यों? अगर आपको 3 साल में कामयाब होना मौका मिला तो फिर 5वां 6ठा साल क्यों? और आज तो माई रिचार्ज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 6 साल में, 7 साल में 3 से 4 करोड़ रुपए कमा चुके। तो हम तो 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, हम तो 5 साल में करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं, वो तो 6 साल में 4 करोड़ कमा चुके। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए कि वो किस रफ्तार से जा रहे हैं। और वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है, सेम सिस्टम है, सेम ट्रेनिंग है, ठीक है। तो दोनों चीजों को देखना जरूरी है। तो पहला टारगेट है न्यू ज्वाइनिंग का। अब ये जो टारगेट है ना, इसको आप मेहनत में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टारगेट लिया कि इस महीने मैं 10 नए लोग को ज्वाइन कराऊंगा, तो अब ये टारगेट को बदल दीजिए, टारगेट को कर दीजिए प्लान 100 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको खुद को सवाल पूछना है कि आप कितने लोगों को प्लान दिखाते तो एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोलता है सर मैं 2 लोग को प्लान दिखाता तो एक को तो जोड़ ही देता हूँ, फाइनल है, मतलब मेरा 50% रेशियो है। दूसरा बोलता है सर मैं लगभग 3 को जब मिलता हूं ना तो एक व्यक्ति जुड़ता है। एक व्यक्ति बोलता है सर मैं जब 10 लोग को मिलता हूं ना तो उसमें से 2 लोग जुड़ते हैं, मतलब उसको एक ज्वाइनिंग करने के लिए 5 प्लान दिखाने पड़ते, क्योंकि वो भी नया नया प्लानर सीख रहा है, कर रहा है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आपको खुद को ये सवाल पूछना कि आपको एक ज्वाइनिंग करने के लिए लगभग लगभग कितने प्लान दिखाना। जैसे मान लीजिए कि भाई एक व्यक्ति बोलता है सर मैं जब 10 प्लान दिखाता हूं तो 3 से 4 लोग जुड़ जाएंगे, तो अगर उसकी 10 ज्वाइनिंग का टारगेट है तो उसको 30 प्लान का टारगेट लेना पड़ेगा कि अगर मेरे 30 प्लान हो गए तो 10 ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अब मेरा जो टारगेट है वो 10 ज्वाइनिंग का नहीं है, मेरा टारगेट हो गया 30 प्लान का, मुझे 30 प्लान दिखाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टारगेट को कन्वर्ट कर दीजिए। और फिर आपकी टीम में जितने भी प्लानर है, 4 प्लानर है, 5 प्लानर है, 6 प्लानर है, 10 प्लानर है, उनके साथ भी ये शेयर करना जरूरी है, उनके साथ बैठना जरूरी है कि चलिए इस महीने का प्लानिंग करते हैं।
अगले 5 दिन का। जैसे आप टारगेट ले लिया कि भाई इस महीने 10 लोग को ज्वाइन कराना है, तो अगले 5 दिन में मुझे कम से कम 2 या 3 लोग को ज्वाइन कराना है। अब इसके ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आगे चीजें बाद में देखेंगे, बाद की बाद में देखेंगे, पहले अगले 5 दिन का टारगेट। और दोस्तों जितने लोग ये टारगेट्स अचीव करते हैं ना, जैसे थाईलैंड टूर अचीव करते हैं, दुबई टूर अचीव करते हैं, वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। मैंने देखा है वो लोग ऐसे टुकड़ों में काम करते हैं। जब कोई चीज आप स्टेप में टुकड़ों में कर देते हैं ना, तो बड़ी आसान हो जाती है, उसको करना बड़ा इजी हो जाता है। तो पहला टारगेट ये हो गया। दूसरा टारगेट है आप इस महीने में कितने होम मीटिंग्स करेंगे। दोस्तों ये होम मीटिंग है ना, ये करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको अगले 3 से 4 साल में 1 करोड़ रुपया इनकम करना है, उस व्यक्ति को जिसको अगले कुछ समय के अंदर 1 लाख इनकम पे जाना है। और हमारा प्लान इतना शानदार, इतना आसान है दोस्तों, यहाँ पे 50,000 तो ऐसे चला जाता है आदमी, ऐसे 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 50,000 इनकम पे चला जाता है। फिर 50,000 से लाख रुपए जाने में टाइम नहीं लगता, उसके बाद तो बिजनेस ऊपर ही जाता है, इनकम ऊपर ही जाती है। तो उन लोगों को होम मीटिंग करना पड़ेगा। और होम मीटिंग के बारे में हम लोग कई टाइम से बात कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, माई रिसर्च कंपनी के यूट्यूब चैनल पे भी इसके वीडियोस है, जूम के सेशन भी हुए हैं। आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ बैठ के भी प्लानिंग कर सकते हैं, करना शुरू कर दीजिए। इसमें आप परफेक्ट होने की ट्राई मत कीजिए कि सर परफेक्ट तरीके से करेंगे, नहीं होगा परफेक्ट तरीके से। पहले कीजिए, गलतियां कीजिए, गलतियों को ढूंढिए, फिर उनको सुधारिए, ऐसे आप परफेक्ट बनाओ। जैसे कोई बोलता है सर मेरा घर अच्छा नहीं है तो मेरे घर पे नहीं करना है। अरे भाई जैसा भी आपका घर है ना, घर लोगों से, परिवार से बनता है, दीवारों से नहीं बनता है। आप वहां पे रहते हैं ना, तो वहीं पे कीजिए होम मीटिंग। एक आदमी बोलता है सर मैं 5 ही लोग को इकट्ठा कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, 5 लोग की कीजिए। सारे के सारे जो आप परफेक्शन है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जितने लोग नहीं कर पा रहे ना, उनके यही सवाल है, सर मेरा डाउनलाइन बोलता है मेरा घर अच्छा नहीं तो नहीं होगा, सर अगला बोलता है मैं इतने लोग नहीं कर पाया तो। अरे नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तू कोशिश तो कर, फिर नहीं कर पाए तो देखेंगे, शुरू तो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने एक होम मीटिंग किया और कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ हुआ है, ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है, ये तो सबके साथ हुआ, तो आपके साथ भी होगा। इस चीज से पीछे नहीं हट सकते, डर नहीं सकते, रुक नहीं सकते इस चीज से, ठीक है। तो होम मीटिंग्स का टारगेट और इसको करना शुरू कर दीजिए। अच्छा इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल है दोस्तों, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी लोगों से मिलता तो कई सारे लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो ऐसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सर होम मीटिंग करते हैं तो 1-to-1 प्लान बंद कर दे। नहीं, होम मीटिंग में आपको सजेस्ट करता हूं कि रात के टाइम पे करिए। तो दिन में क्या करेंगे हम लोग, 1-to-1 प्लान भी जरूरी है। आप किसी भी चीज को बंद करके होम मीटिंग शुरू ना करें। अगर आप किसी भी चीज को बंद करके होम मीटिंग शुरू करें तो ये तो फिर नुकसान हो गया, बिल्कुल नुकसान हो गया। एक आदमी था हमारे गांव में, धनी राम, वो जो है ना बीड़ी बहुत पीते थे। तो एक बार गांव में एक प्रोग्राम हुआ नशा मुक्ति का, और उन्होंने बीड़ी के ऊपर फोकस किया कि बीड़ी लोग बहुत पीते हैं। तो बीड़ी के बारे में दुनिया भर का भाषण दिया, फोटो दिखाया, लोगों को कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। तो धनीराम ने कसम खा ली कि आज से बीड़ी बंद। और दूसरे दिन से धनीराम सुबह सुबह में ऐसे सिगरेट पी के आ रहा है। तो लोगों ने बोला यार कल ही तुमने बोला था बीड़ी बंद। बोला बीड़ी बंद हुआ है ना, बीड़ी नहीं पी रहे, बीड़ी का नुकसान है, सिगरेट का कुछ बोला नहीं, सिगरेट का तो कुछ बोला नहीं, तो सिगरेट पियेंगे, बीड़ी छोड़ के सिगरेट शुरू कर दिए। तो ये ऐसा है, होम मीटिंग शुरू करते 1-to-1 प्लान बंद कर दिए। अरे भाई वो मत बंद कीजिए। आपको होम मीटिंग, आप महीने में 10 होम मीटिंग करते तो तीसरे दिन में एक मीटिंग हुई, हर तीसरे दिन में एक मीटिंग करोगे तो महीने में 10 मीटिंग हो गई। वो कितना बिजनेस आ रहा है, ऑन एन एवरेज 7 से 8 हजार बिजनेस वॉल्यूम एक होम मीटिंग से आ रहा है। और नए लोग आ रहे हैं, नए स्मार्ट कंज्यूमर आ रहे हैं, वही लोग फिर डायमंड क्लब में कन्वर्ट हो रहे हैं, वही लोग आगे जाके रॉयल टूलर बनेंगे, वही लीडर बनेंगे। तो हर तीसरे दिन भी एक मीटिंग करेंगे, तो 3 दिन में एक होम मीटिंग आप 1.5 से 2 घंटा करोगे, तो बाकी के जो 70 आवर्स है, 70 घंटे है, उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो 1-to-1 प्लान बंद नहीं करना है। अगर आप होम मीटिंग करते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 1-to-1 प्लान भी आपको दिन में करते रहना बहुत जरूरी। अगला एक और सवाल है, ध्यान से समझिए इन सवाल को, ठीक है, कि सर होम मीटिंग रोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप दिन में 2 कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप नए नए हैं, अब अभी तक नहीं किया आपने, तो पहले आप 3 मीटिंग कीजिए, और इस 3 मीटिंग के बाद देखिए कि इस मीटिंग को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप महीने की 10 मीटिंग पे जाइए,
फिर जब आपने ऐसे लोग खड़े कर लिए, अब आपकी एक मास्टरी आ चुकी है कि सर हम होम मीटिंग में जाते हैं और वहां से बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो आप इसको डेली बेस पे लेके जाइए। लेकिन अगर अभी तक इतना नहीं हो रहा है आपका, तो आप 2 दिन में एक कीजिए। जैसे सोमवार को मीटिंग की, फिर मंगलवार पे वहीं पे जाके उन्हीं लोगों को मिलकर फॉलोअप करके ज्वाइनिंग भी तो करानी पड़ेगी, उनको स्मार्ट कंज्यूमर भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि सर मेरे पास ऐसे मेरे हार्टलाइंस है कि मैं उनके वहां पे मीटिंग करके आ गया, तो वो लोग फिर फॉलोअप करके रिजल्ट निकाल देते हैं, तो फिर आपके लिए वो दिन फ्री हो गया। उस दिन आप फिर एक अलग होम मीटिंग कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पे। जैसे आपके पास ऐसा कोई हार्डलाइन है ही नहीं, ठीक है, आप नए हैं, आपकी टीम में अभी लोग इतने तैयार नहीं हुए, अब आपको लग रहा है कि मैंने सोमवार को जहाँ पे मीटिंग की, मंगलवार को जाके मुझे वहां पे फॉलोअप करना पड़ेगा, तो फिर आपको मंगलवार को वहां पे जाके फॉलोअप करना चाहिए, मंगलवार को दूसरी मीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा सवाल है, सर परफेक्ट तरीके से होम मीटिंग कैसे करें? मत कीजिए परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट तरीके से कुछ नहीं होता है दुनिया में, परफेक्शन। एक मैं बुक पढ़ रहा हूं, टाल मटोल जो होता है ना, कि जो आज का काम कल पे डालने की हमारी आदत होती है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण है परफेक्शन। बहुत लोग इसीलिए प्लान नहीं दिखा रहे, बोला सर अभी तक मैं सीखा नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हुआ। जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना, उस दिन से प्लान दिखाना शुरू करो, और मैं बताना चाहता हूं वो कभी नहीं होगा। क्योंकि परफेक्ट होने का तरीका है गलती करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते करते, गलती करते करते ही परफेक्ट होगा ना आदमी। तो परफेक्ट होम मीटिंग मत कीजिए। हाँ, एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि हर मीटिंग से एक एक पॉइंट आप ऐसा ढूंढिए कि इस मीटिंग में ये एक गलती है जो अगली मीटिंग में नहीं करें। तो ऐसे आप 20 मीटिंग का टारगेट दीजिए। 20 मीटिंग करते, पहली 5-10 मीटिंग में आपको प्रॉब्लम्स पता चले कि सर हमारी मीटिंग में क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही। फिर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, फिर उन सॉल्यूशंस को जब आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें से कुछ सॉल्यूशन काम करेंगे, कुछ सॉल्यूशन काम नहीं करेंगे। तो जो सॉल्यूशन काम करेंगे उसको लेके आप आगे बढ़ सकते। तो आप 20 होम मीटिंग तो खुद को दीजिए कि मैं 20 होम मीटिंग करूंगा सीखने के लिए। उसमें जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम लोग। और आप इसमें अगर मास्टर बन गए, होम मीटिंग में मास्टर बन गए, फिर आपकी टीम इसको कॉपी करेगी, फिर आपका बिजनेस कहां से कहां चला गया। जिस व्यक्ति के भी पास 10 लोग होम मीटिंग करने वाले हैं, पहले तो खुद कि भाई महीने में 10 मीटिंग में करूंगा ही करूंगा, फिर धीरे धीरे करके अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने में अगर वो 10 लोग क्रिएट कर देता है उसकी टीम में, जो महीने में 10 होम मीटिंग करते हैं, तो वो 10 लोगों की 100 होम मीटिंग होगी, और 10 मीटिंग आपकी खुद की होगी। तो एक होम मीटिंग से अगर 6 या 7 हजार बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो 7 से 8 लाख नया बिजनेस आ सकता है। और 6 लाख बिजनेस पे तो माई रिचार्ज आपको 1 लाख इनकम देती है, और 8 लाख तो न्यू बिजनेस आएगा। उसमें कितने स्मार्ट कंज्यूमर होंगे जो अगले महीने भी रिपर्चेस करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से समझने वाली बात है कि अगर माई रिचार्ज में हम धन की वर्षा करना चाहते हैं, तो ये उसकी कुंजी है, होम मीटिंग। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप इस महीने कितनी होम मीटिंग करें। देखिए, पहले आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। मैं कई सारी टीमों में जाता हूं, तो पहले वहां के जो 5 लीडर ना, उनको ही टारगेट देता हूं कि भाई अगली 5 मीटिंग पहले आप कीजिए, फिर हम टीम को कराएंगे। क्योंकि आप जितना सीखेंगे, जानेंगे, आप अपनी टीम को उतना अच्छे से बता पाएंगे। तो पहला टारगेट हो गया न्यू ज्वाइनिंग का, ठीक है। और दूसरा टारगेट हो गया होम मीटिंग का। तीसरा टारगेट, आपकी टीम में पिछले महीने जितने भी लोगों ने डायमंड क्लब किया था, उनको इस महीने आपको कम्युनिकेट करके फिर से कंटिन्यू कराना है, उनसे बातचीत करना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। आपको 11 तारीख को पता चलेगा यार ये शंभुनाथ जी ने तो नहीं किया डायमंड क्लब, क्यों नहीं किया, वो 11 तारीख को नहीं पता चलना चाहिए। आप पहली दूसरी तारीख से बात कीजिए ना, मिलिए उनको साथ। तो हमारे जो ऑलरेडी डायमंड क्लब्स है, उनके साथ टच में रहना, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना, और उनका कंटिन्यू कराना। और साथ में इस महीने न्यू डायमंड क्लब्स कितने बनेंगे, ये आपका टारगेट है, न्यू डायमंड। क्योंकि 2 टाइप के बिजनेस है ना हमारे, एक है फिक्स बिजनेस वॉल्यूम और एक है वेरिएबल बिजनेस वॉल्यूम। कि भाई मेरी टीम में 10 डायमंड क्लब है, तो 60,000 तो मेरा फिक्स बीवी हो गया। मेरी टीम में 2,000 बीवी से स्मार्ट कंज्यूमर करने वाले 20 लोग हैं, तो 40,000, ये मतलब 1 लाख बीवी फिक्स है। अब इस महीने न्यू ज्वाइनिंग कितना आएगा,
नए कितने स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, नए कितने डायमंड क्लब बनेंगे, वो नए कितना प्रोडक्ट सेल होगा, ये सब वेरिएबल है, ये कह नहीं सकते कितना होगा, बढ़ भी जाएगा उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। तो धीरे 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 करके फिक्स बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये जो बड़ी बड़ी टीमें जो 1 करोड़ बीवी 1.5 करोड़ बीवी करते हैं, ये क्या करते हैं? ये फोकस करते हैं कि इतने डायमंड क्लब है, इतने और बढ़ने चाहिए, स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ने चाहिए टीम के अंदर। तो ये फिक्स बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। तो आपका तीसरा टारगेट ये होना चाहिए, डायमंड क्लब कंटिन्यू कराना और न्यू डायमंड क्लब क्रिएट करना। उसी तरीके से आपका फोर्थ टारगेट होगा स्मार्ट कंज्यूमर, कि आपकी टीम में जो ऑलरेडी स्मार्ट कंज्यूमर है वो रिपर्चेस करे और नया कौन स्मार्ट कंज्यूमर बन सकता है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा टारगेट होना चाहिए कि इस महीने आपकी टीम में नए प्लान दिखाने वाले लोग कौन क्रिएट हो गए। ये 5 टारगेट के ऊपर आप काम कीजिए, बाकी आगे बहुत कुछ। इस महीने नया रोल टेबलर कौन बनेगा, इस महीने आपकी टीम में इवेंट्स कहाँ पे होगी, आपकी टीम में जो लोग जुड़े उनको ट्रेनिंग्स कैसे मिलेगी, आपकी टीम में नया फ्रेंचाइज कहाँ पे खुलेगा। ठीक है, ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये 5 चीजें मेन है। अगर ये 5 चीजें नहीं करते तो फिर आगे की 5 चीजें करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो समय हो चुका है दोस्तों। आज हमने बहुत सी चीजों के ऊपर बातचीत की, कुछ नियमों के ऊपर बात किया, कुछ यूनिवर्सल लॉस के ऊपर बात किया जो दुनिया के हर जगह पे लागू पड़ते हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस के नियमों के ऊपर बातचीत किया। और आज की मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि अगर इंफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं किया जाता तो वो नॉलेज में नहीं बदलता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है। और इंफॉर्मेशन से दुनिया में कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन फ्री में है, गूगल में, इंटरनेट में करोड़ों साइट है जो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन जो उस इंफॉर्मेशन को लेके अप्लाई करता है उसको रिजल्ट मिलता है, वो उसको नॉलेज में कन्वर्ट करता है, और जो नॉलेज में कन्वर्ट करेगा वही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लगभग 800 के आसपास लोग थे हमारे साथ। और किशोर जी का धन्यवाद जो आज की इस मीटिंग को जिन्होंने होस्ट किया, और वो मेरे बैकअप में भी थे। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।